एक मॉडल, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव शादी करके अपने ससुराल जाती है, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है और कुछ ही दिनों में एलिजिडली उसके ससुराल के घर के टेरेस पर ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। ट्विशा शर्मा का केस आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक केस जिसमें स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है। एक फैमिली जो सालों से अपनी बेटी के इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है, ये भी पहली दफा नहीं है। 25 मई 2026 को ट्विशा की फैमिली को शायद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ऑर्डर दिया है जिससे कि ये पूरा केस बदल सकता है। और वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई प्रोब को अब ग्रीन फ्लैग दे दिया है। आज मैं इस वीडियो में ट्विशा शर्मा केस के रिलेटेड जो भी शुरुआत से चीजें हुई है और जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करूंगा। और साथ ही में सुओ मोटो इस टर्म का भी इस केस में बहुत ज्यादा जिक्र रिसेंटली हो रहा है, तो हम ये भी समझेंगे कि ये सुओ मोटो है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे केस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ट्विशा शर्मा एक पढ़ी लिखी और कैपेबल यंग वुमन थी जो कि एक मॉडल भी थी और साथ ही साथ एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी थी। उसकी शादी समर सिंह नाम के एक लॉयर से हुई, जिस लॉयर की माँ एक डिस्ट्रिक्ट जज थी। और शादी करके वो अपने पति के घर अपने ससुराल चली गई। बाहर देखने पर ये लगता था कि ये काफी हैप्पी फैमिली है, काफी नॉर्मल शादी है, पर जो अंदर चल रहा था वो काफी अलग था। ट्विशा के परिवार का कहना है कि ट्विशा की शादी के बाद ही उसके ससुराल में हालात कुछ ठीक नहीं थे। ट्विशा की फैमिली की तरफ से डाउरी की डिमांड की जाती थी, उसको कॉन्स्टेंटली टॉर्चर किया जाता था, उसको ताने मारे जाते थे। वो टॉर्चर जिसे हम नॉर्मली घर की बात ये कहकर इग्नोर कर देते हैं, वो ट्विशा के साथ हर रोज होता था। और फिर एक दिन जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। अचानक ट्विशा की अपने ससुराल में मौत हो गई। ट्विशा के परिवार वालों ने इमीडिएटली उसके ससुराल वालों पे एलिगेशंस लगाए कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, ये एक डाउरी डेथ केस है। पर अब ये डाउरी डेथ क्या है? ये कोई एक इमोशनल टर्म नहीं है, ये एक लीगल कैटेगरी है। आईपीसी सेक्शन 304B के हिसाब से अगर एक मैरिड वुमन की मौत फिजिकल या केमिकल बर्न से या किसी एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में शादी के 7 साल के अंदर अंदर होती है, और अगर कोर्ट में ये प्रूफ होता है कि शादी से पहले या शादी के बाद उस औरत को डाउरी के लिए हरेस किया गया था, तो ये एक डेथ डाउरी केस होती है। और ये बात कोर्ट में प्रूव होने के बाद अक्यूज्ड को मिनिमम 7 साल की जेल या फिर मैक्सिमम उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और साथ ही साथ सेक्शन 498A भी लग सकता है, जिसके हिसाब से पति या फिर किसी रिलेटिव ने कोई क्रूएलिटी की है तो ये भी एक पनिशेबल क्राइम माना जाता है। ट्विशा के केस में अक्यूज्ड पर ये दोनों सेक्शंस लगे हुए हैं। पर ये तो हो गया ट्विशा केस का बैकग्राउंड। असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है, जिसके वजह से सोशल मीडिया पे इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। तो होता यह है कि एफआईआर होने के बाद लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर ट्विशा के फैमिली को इस इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि ट्विशा की सासू माँ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज थी और उसका पति एक प्रैक्टिसिंग लॉयर था। ये अकेले ट्विशा के केस की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में डाउरी डेथ केसेस में ये एक रेगुलर पैटर्न हो चुका है। पर ये ऐसा होता क्यों है? लोकल पुलिस हमेशा ही पॉलिटिकल प्रेशर में होती है, स्पेशली अगर अक्यूज्ड की फैमिली का कोई सोशल या पॉलिटिकल कनेक्शन हो। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी इंटरेस्टेड पार्टी के साथ मिला हुआ हो तो एविडेंस टैम्पर्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही ट्विशा शर्मा के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेकर एक कंट्रोवर्सी होती है। पुलिस के द्वारा कॉज ऑफ डेथ को नेचुरल या एक्सीडेंटल दिखाने की कोशिश की जाती है। गांव मोहल्ले में विटनेसेस को प्रेशर दिया जाता है कि वो अपना बयान ना दे। मतलब यही समझो कि किसी हाई प्रोफाइल आदमी के सामने पुलिस आपकी मदद तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। पर ट्विशा के फैमिली के द्वारा हिम्मत दिखाते हुए कोर्ट में यही मुद्दा उठाया गया कि जो स्टेट पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो ना तो फेयर है और ना ही कंप्लीट है। उनकी डिमांड सिंपल थी, अगर हमें सच सामने लाना है तो ये इन्वेस्टिगेशन किसी इंडिपेंडेंट और बायस फ्री एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए, जैसे कि सीबीआई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ट्विशा की फैमिली को संतुष्टि नहीं मिली थी तब वो एमपी हाई कोर्ट गए थे। वहां पर ट्विशा की फैमिली ने सीबीआई प्रोब की पिटीशन डाली थी। हाई कोर्ट ने ये केस सीरियसली लिया, पर फिर भी ट्विशा के फैमिली को सीबीआई प्रोब नहीं मिला था। ट्विशा के फैमिली को हाई कोर्ट में कुछ छोटी मोटी जीत ही मिली थी, पर सीबीआई प्रोब अभी तक नहीं मिला था। यही सब देखकर 23 मई 2026 को ट्विशा का केस सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत खुद अपने हाथ में लिया और 25 मई 2026 को ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया है। मतलब अब इस केस की जांच अब स्टेट पुलिस नहीं करेगी, सीबीआई करेगी। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज क्लियर था
इस केस में एक इंडिपेंडेंट प्रोब जरूरी है। स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि अक्यूज लोगों में एक प्रैक्टिशनर लॉयर है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज है, और हाई कोर्ट में भी बायसेस के चलते एक फेयर प्रोसीडिंग नहीं हो पाती। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत ये केस खुद अपने हाथ में लिया है। क्या है ये सुओ मोटो? सुओ मोटो ये दो वर्ड्स लैटिन वर्ड्स है जिनका लिटरल मीनिंग है अपनी मर्जी से। नॉर्मली कोर्ट्स में क्या होता है, एक पार्टी होती है जैसे कि विक्टिम की फैमिली हो या फिर एक लॉयर हो या फिर कोई एक एनजीओ हो जो कि पिटीशन फाइल करता है। कोर्ट उसे सुनती है और फिर तब उस पे जाकर एक्शन लिया जाता है। पर सुओ मोटो में ऐसा नहीं होता। सुओ मोटो में कोर्ट खुद बिना किसी पिटीशन के अपनी मर्जी से किसी केस को अपने हाथों में लेता है। कोर्ट ऐसा तब करता है जब मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो और पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि पिटीशन का इंतजार करना सही नहीं होगा, तो कोर्ट खुद ऐसे केसेस अपने हाथ में ले लेता है। अब जब सीबीआई अपने हाथ में केस ले रहा है तो ऐसा क्या बदलेगा जो स्टेट पुलिस नहीं कर रही थी? पहला तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि सीबीआई डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसी वजह से लोकल पॉलिटिकल प्रेशर सीबीआई पे नहीं बन सकता। दूसरा तो एविडेंस का री एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसी चीजें वापस से देखी जाएगी। तीसरा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन मिलेगा और विटनेसेस पे प्रेशर डालना मुश्किल हो जाएगा। चौथा, इसका फायदा ये होगा कि सीबीआई स्टेट पुलिस की भी जांच कर सकती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ले सकती है कि उन्होंने कोई एविडेंस टैंपरिंग की है या नहीं। पर इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीबीआई प्रोब का ऑर्डर मिलना यानी कि इंसाफ मिलना नहीं है, ये सिर्फ दोनों पार्टीज के लिए बेटर और फेयरर ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई प्रोब का ऑर्डर मिलना यानी कि एक लंबी वॉर में एक छोटी सी बैटल जीतने जैसा है। होपफुली अब इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो और ट्विशा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मैं तो इस केस को ट्रैक करता रहूंगा, पर अगर आपको लगता है कि इस केस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैंने इस वीडियो में देना मिस कर दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस इन्फॉर्मेशन को डाल देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में।